Good morning students. In last video we have discussed about chapter number 10, that is government budget. Today we will discuss one more topic of this chapter, that is structure of the budget, or you can say components of the budget. Budget are of two types, budget receipts and budget expenditure. Budget receipts are of two types, revenue receipts and capital receipts. In same way budget expenditure is of also two types, revenue expenditure and capital expenditure. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बजट रिसिप्ट्स कि बजट रिसिप्ट्स क्या हैं, ये टॉपिक हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज बजट रिसिप्ट्स. व्हाट आर बजट रिसिप्ट्स? बजट रिसिप्ट्स रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. बजट रिसिप्ट हमें क्या बताता है? एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स. गवर्नमेंट बजट जब मैंने आपको मीनिंग बताया था तो मैंने आपको बोला था कि बजट आपको क्या बताता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो आपको बताता है, दैट इज कॉल्ड योर बजट, दैट इज कॉल्ड योर गवर्नमेंट बजट. टुडे वी विल डिस्कस बजट रिसिप्ट्स. व्हाट इज बजट रिसिप्ट्स? रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. 1 ईयर में, फिस्कल ईयर मीन्स 1 ईयर, 1 ईयर में जो भी गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स करनी है, दैट इज कॉल्ड योर बजट रिसिप्ट्स. नाउ बजट रिसिप्ट्स आपकी टू टाइप की होती हैं. अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स. ये टू टाइप की आपकी बजट रिसिप्ट्स होती हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती क्या हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स दोज does not create the any liability of the government and does not reduce any assets of the government. जो ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज करता है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को कम करता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी इंक्रीज कैसे नहीं करता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो आम जो पब्लिक है वो क्या पे करती है? टैक्स. अब गवर्नमेंट जब टैक्स रिसीव कर रही है उससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है कि गवर्नमेंट ने वो टैक्स जो गवर्नमेंट ने लिया है वो वापस करना है आम पब्लिक को, तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है. सो दैट्स वाई अगर आपका टैक्स रिसीव कर रही है गवर्नमेंट तो इट इज़ योर रेवेन्यू रिसिप्ट. सेकंड इज एसेट्स रिडक्शन. एसेट रिडक्शन मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है, यू कैन से कि कोई भी अगर एसेट गवर्नमेंट बेचती है तो उससे गवर्नमेंट की एसेट अगर कम नहीं होती है तो वो क्या होगी? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट. Now revenue receipts are of two type. First one is tax receipt, second one is non-tax receipt. What are tax receipt? Tax means tax is a compulsory payment to the government by the households, firm and other institutional units. Tax क्या है? एक compulsory payment है जो किसी भी household यानी कि जनरल पीपल या कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है अपनी इनकम के बदले में, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट्स टैक्स रिसिप्ट. नाउ टैक्स हमारे जो टाइप्स है टैक्स की, वो 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं आपके. फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, सेकंड इज वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, थर्ड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्स. नाउ व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम. जब टैक्स की रेट इनकम के साथ इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी आपका इंक्रीज होगा, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. सेकेंड वन इज रिग्रेसिव टैक्स. नाउ व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्स? रिग्रेसिव टैक्स कॉजेज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच. रिग्रेसिव टैक्स उल्टा है, मीन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो टैक्स का जो बर्डन है वो क्या होता जाएगा? आपका कम, यानी कि पुअर के ऊपर इसका बर्डन ज़्यादा होगा देन योर रिच. रिच के ऊपर कम बर्डन होगा और पुअर के ऊपर ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल सेल्स टैक्स. आप सेल्स टैक्स का इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो. सेल्स टैक्स क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो आप कभी भी डायरेक्टली एक पर्सन को जिससे आप खरीद रहे हो, सेलर को, उसको आप टैक्स डायरेक्टली नहीं पे करते. आप उसको क्या, गवर्नमेंट को आप टैक्स डायरेक्टली नहीं पे करते. आप क्या करते हो? अमाउंट उसको सेलर को दे के आ जाते हो. यानी कि आपको अगर 2000 की शर्ट बाय करनी है तो 2000 आप टोटली उसमें टैक्स ऐड करके ही आप वो क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड योर रिग्रेसिव टैक्स, द बर्डन ऑफ विच मोर ऑन पुअर देन रिच. इनकम के साथ साथ जो बढ़ता चला जाता है, सॉरी इनकम के साथ साथ जो कम होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर रिग्रेसिव टैक्स. नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड टैक्स. नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. जो डिफरेंट स्टेज जो प्रोडक्शन की होती हैं उनके ऊपर जो आपकी वैल्यू ऐड जो की जाती है, दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू एडेड टैक्स.
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यू एडिड टैक्स हम कैसे निकालते हैं, हमने नेशनल इनकम में किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये हटा दिए हैं सारे वैल्यू एडिड टैक्स और ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हटा के आपका एक ही टैक्स बन गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स कौन सा है? व्हेन अ टैक्स इज लिव्ड ऑन कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज और वेट। यूनिट साइज और वेट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की वेट, प्रोडक्ट का साइज, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? Direct tax is the one, the burden of which is borne by the person on whom it is imposed. For example, income tax. Direct tax is a tax, the burden of which can't be transferred to other person. आप किसी और person को transfer नहीं कर सकते हो, that is called your direct tax. Now, example of direct tax is income tax. हमारी income अगर हमने generate की है तो उस income के ऊपर वही person tax pay करेगा जिसकी income के ऊपर tax लगा है. That cannot be transferred. Second one is indirect tax. Indirect tax is that tax, the final burden of which is transferred to other person. For example, GST, और you can say अभी मैंने आपको example दिया sales tax का। हम अगर कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो हम वो जो चीज़ बाय कर रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस सेलर को ही वो पैसे दे के आ जाते हैं टैक्स के, और आगे पे कौन करता है? वो सेलर आगे पे करता है। तो द टैक्स विच इज ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट टैक्स। Now, second is non-tax receipts. What are the non-tax receipts? Non-tax receipts are those which arise from sources other than cash. Cash के अलावा जिन सोर्सेज से गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है, जिन सोर्सेज से गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है पैसा, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रिसिप्ट। फर्स्ट वन इज फीस। गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई एग्ज़ाम निकालती है या जब भी कोई काम करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे हमें हमारे ऊपर फीस लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, एंड द गवर्नमेंट चार्जेस फीस टू अस। यानी कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस, बर्थ सर्टिफिकेट फीस, इससे गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, फीस चार्ज करती है, और वो फीस जो है वो गवर्नमेंट की क्या है, एक रिसिप्ट है। सेकेंड इज फाइन। जब हम कोई लॉ ब्रेक कर देते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या लगाती है, फाइन लगाती है और पेनल्टी लगाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो जो फाइन है, जैसे चालान कट जाना, ये सब चीज़ हमारी क्या है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। थर्ड वन इज एस्टीट। एस्टीट मीन्स इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट लीगल हायर। बिना किसी लीगल, जब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई लीगल वारिश नहीं है, और वो प्रॉपर्टी जो है, जो भी पर्सन जिसकी थी वो बिना किसी के आगे नाम किए वो क्या करे, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी किसके अंडर आ जाती है, गवर्नमेंट के अंडर, दैट इज कॉल्ड योर एस्टीट। तो वो भी गवर्नमेंट की क्या है, एक रिसिप्ट है। फोर्थ वन इज स्पेशल असेसमेंट। नाउ व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? स्पेशल असेसमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रॉपर्टी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, या तो रोड बना रही है या डैम बना रही है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट कोई बना रही है, ओके, सो क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी नेबर है उसकी, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है वहाँ पे जो नेबरिंग जो प्रॉपर्टी होती है उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, और वो जो वैल्यू बढ़ती है उसके बदले में उस प्रॉपर्टी के ओनर को, गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, वो दैट इज कॉल्ड योर स्पेशल असेसमेंट। तो इससे भी गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम होती है। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज मीन्स द पब्लिक कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, सेल, गेल, ये कंपनीज क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट की जो कंपनी है, इनसे गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट ही आपकी मानी जाती है। नंबर 6 इज ग्रांट्स एंड डोनेशन। ग्रांट और डोनेशन क्या होती है कि जब भी कोई कंट्री हमारी कंट्री को क्या दे देती है, ग्रांट या फिर डोनेशन अगर प्रोवाइड करती है, तो इससे भी गवर्नमेंट की क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। और दूसरी कंट्री ही क्यों, अगर हमारी कंट्री के जो मेंबर हैं अगर वो भी क्या करते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे केरला में बाढ़ जो आई थी, तो पीछे क्या हुआ था कि हर एक पर्सन ने क्या किया था, वहाँ पे एक डोनेशन दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल ने भी डोनेशन दिया था, तो क्या होता है कि वो डोनेशन जो है वो भी गवर्नमेंट की क्या है, आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट है आपके। सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ क्या है इंक्रीज लाइबिलिटी, क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट लोन ले लेती है, अगर गवर्नमेंट लोन लेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने वो पे करना है, तो गवर्नमेंट की क्या अराइज हुई, इससे लाइबिलिटी अराइज हुई है, सो इट इज़ कॉल्ड योर कैपिटल रिसिप्ट। अब एसेट्स कैसे रिड्यूस होंगी, मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स सेल कर रही है, गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं
और वो क्या कर रही है, वो सेल करेगी, तो इससे क्या होगी, हमारी एसेट्स कम होती हैं। सो कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो या तो क्या करेगी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या एसेट डिक्रीज करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मीन्स कि देखिए, मान लीजिए कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है। देखो, दिस इज योर लायबिलिटी साइड एंड दिस वन इज एसेट साइड। अब गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी वो यहाँ शो करेगी, और गवर्नमेंट जब लोन देती है तो क्या होगा आपका, वो क्या करती है, गवर्नमेंट जब लोन देगी तो उसके लिए एसेट है। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, ओके, तो वो लोन कहाँ शो करेगी, मान लीजिए 10 लाख का लोन दे दिया, तो वो आपका क्या हो गया, हमने यहाँ शो कर दिया कि गवर्नमेंट की एसेट है जी, 10 लाख का लोन दे दिया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी मीन्स कि अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लोन वापस कर देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, वो लोन वापस आया, वापस आएगा तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएंगी यहाँ से कम, क्योंकि लोन रिसीव कर लिया तो हम एसेट्स में नहीं शो करेंगे अब, तो एसेट्स क्या होगी आपकी, कम हो गई है। तो एसेट्स अगर कम होगी तो दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट वन इज बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी। बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटी भी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। बोरोविंग्स मीन्स अगर आपकी गवर्नमेंट उधार ले रही है किसी से, उधार गवर्नमेंट किससे लेती है, हमारी जैसे आम पब्लिक से, आरबीआई बैंक से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यहाँ से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पैसा बोरो कर सकती है। जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी तो गवर्नमेंट की क्या राइज होती है, लायबिलिटी, तो इट इज़ योर कैपिटल रिसिप्ट्स। थर्ड वन इज अदर रिसिप्ट्स। नाउ व्हाट इज अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट क्या करे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। नाउ व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स कि अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स या पब्लिक कंपनी अपनी एसेट्स जब किसको बेच देती है, प्राइवेट कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल 100% शेयर पब्लिक का था, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, 49% शेयर किसको दे दिया, प्राइवेट कंपनी को, और अपने पास कितना रख लिया, 51%। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट, नॉट फुल्ली, ओनली पार्शली। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एसेट्स वगैरह पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसेट्स किस में बदल रहे हैं, वो एसेट्स जो हैं पब्लिक वाले किसको दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को, शेयर्स किसके पास जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के, तो दिस इज कॉल्ड योर डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब पब्लिक कंपनी अपनी एसेट्स प्राइवेट को दे रही है तो इससे क्या रिड्यूस हुई, एसेट रिड्यूस होंगी, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर कैपिटल रिसिप्ट्स। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बजट एक्सपेंडिचर। थैंक यू स्टूडेंट्स।